भगवान पापियों को अधिक धन क्यों देते हैं और धर्मात्मा लोगों को गरीब क्यों रखते हैं? एक दिन यही प्रश्न माँ जगत जननी ने नारायण हरि से पूछा। संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी आपके जीवन की कई समस्याओं को हल करेगी और फिर कभी आपको अपने जीवन में कोई समस्या नजर नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ तो बुरा हो जाता है और जो लोग बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा हो जाता है। तब हम भगवान को कोसने लगते हैं और उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान बड़ा अन्यायी है, बुरे के साथ तो अच्छा कर रहा है और अच्छे के साथ बुरा कर दिया। संगत जी, आप भी मत घबराइए, आपको इस वीडियो में सारे उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। माँ जगत जननी ने नारायण हरि से प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, बुरों का अच्छा कैसे हो जाता है और अच्छे के साथ बुरा क्यों हो जाता है? अच्छे लोग सुखी रहने के लिए कौन सा मार्ग चुनते हैं? आप दुष्ट लोगों का सदैव बुरा करते हैं और अच्छों की सहायता करते हैं, फिर यह सब उल्टा कैसे हो जाता है? तब भगवान नारायण मुस्कुरा कर बोले, हे जगत जननी, मेरी माया को समझना बड़ा ही कठिन है। चलो, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर लिए चलता हूँ, वहां तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर क्या था? संगत जी, प्रभु नारायण और माँ जगत जननी एक गरीब दंपति का रूप बनाते हैं और धरती लोक पर एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर जा पहुंचते हैं। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। भगवान नारायण ने उसी अमीर आदमी के घर में रात भर ठहरने के लिए उस धनी आदमी से कहा। उसने उन्हें वहां रुकने के लिए तो कह दिया, पर जिन कमरों में मेहमान लोग ठहरते थे उन कमरों में ठहराने से मना कर दिया और भोजन पानी के लिए भी नहीं पूछा। रात होने पर उसके घर के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उस धनी आदमी ने उस तहखाने में ही उन्हें ठहरने के लिए कह दिया। उस छोटे से तहखाने में प्रभु माँ और जगत जननी ठहर गए। वहीं ठंडी और कठोर जमीन पर उस धनी व्यक्ति ने दोनों लोगों का बिस्तर लगवा दिया। संगत जी, यदि भगवान चाहते तो उस तहखाने को राजमहल बना लेते, पर उन्हें तो माता लक्ष्मी की शंका का समाधान करना था, इसलिए वे उस फर्श पर ही लेट गए। कुछ देर के बाद भगवान ने देखा कि उस तहखाने की दीवार में एक बड़ा सा छेद है, तो भगवान ने अपनी माया से उस छेद को ठीक कर दिया। माँ लक्ष्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, हे प्रभु, जिसने हमें मेहमानों के कमरे में ठहराने के बजाय इस तहखाने में आकर ठहरा दिया, साथ ही साथ हमें भोजन पानी के लिए भी नहीं पूछा, आपने उसी की सहायता कर दी। तहखाने की दीवार ठीक करके सहायता ही करनी थी तो किसी गरीब की कर देते। तब भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, बिना कारण के मैं कुछ नहीं करता। कुछ समय बाद तुम स्वयं ही जान जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। सुबह होते ही माँ जगत जननी और भगवान नारायण उस अमीर आदमी के घर से चले जाते हैं और चलते रहते हैं। सारे दिन भ्रमण करने के बाद अगली शाम होती है तो वह एक गरीब की कुटिया के पास पहुंचते हैं। कुटिया के अंदर से गरीब और उसकी पत्नी निकल कर आते हैं। दोनों अपने दरवाजे पर आए अतिथियों का सम्मान करते हैं, भोजन जल ग्रहण करवाते हैं। इस गरीब के पास एक चारपाई और एक ही बिस्तर था। वो अतिथियों के सम्मान में उन्हें लेटने के लिए दे दिया। प्रभु नारायण और माता जगत जननी ने बड़ी प्रसन्नता और आनंद पूर्वक सारी रात व्यतीत की। सुबह उठने पर उन्हें पता चला कि किसान की पत्नी और किसान दोनों बैठे रो रहे हैं। दरअसल उनकी गाय मर गई थी। अब माँ जगत जननी सोचने लगी, इतने अच्छे लोग हैं, यह बेचारे इस गाय के दूध से ही अपना गुजारा कर रहे थे, वह गाय भी अब मर गई। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु पर बहुत ही ज्यादा नाराज हुई और कहने लगी, आपने यह क्या कर दिया? इस गरीब की गाय मार दी। इसने हमें रहने का आश्रय दिया, आनंद और हर्ष से भोजन करवाया, बेचारे स्वयं सारी रात जमीन पर सोए, हमें चारपाई पर सुलाया। उस धनी आदमी ने तो हमारे साथ भिखारियों जैसा सुलूक किया था, तो आपने उसकी टूटी हुई दीवार की मरम्मत कर दी। हे प्रभु, यह कहाँ का न्याय है? तब भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैंने वही किया जो उचित है और न्याय संगत है। सच तो यह है कि उस धनी व्यक्ति का व्यवहार मुझे भी पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने उसकी दीवार का छेद बंद कर दिया था, क्योंकि उस छेद के उस पार बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था। वह व्यक्ति पहले से ही बड़ा लोभी और कंजूस था। यदि उसे इस खजाने के बारे में पता चल जाता तो वह सारे खजाने को अपने पास ही रख लेता, फिर वह खजाना किसी गरीब की मदद में काम नहीं आता। और रही बात इस किसान के गाय की मरने की बात,
तो किसान की पत्नी आज रात मरने वाली थी। तो किसान की पत्नी के बदले मैंने गाय ले जाने को कह दिया, क्योंकि मुझे उस गाय का भी उद्धार करना था। हमने कल शाम इसी गाय का ही तो दूध पिया था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। अब यह गाय पशु योनि को त्याग कर बैकुंठ में देवी बनकर हमारे साथ ही रहेगी। और उस तय खाने के पीछे जो स्वर्ण का भंडार है, आने वाले समय में ये खजाना इसी किसान को मिल जाएगा, जब ये किसान उस कंजूस आदमी के घर में नौकरी करने के लिए जाएगा। भगवान की बात माता लक्ष्मी को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि परमेश्वर सबके साथ न्याय ही करते हैं। कुछ काम जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते, उनका परिणाम कुछ अलग ही होता है। सासंगत जी, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती। हर कार्य को करने का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, इसलिए काम बिगड़ जाने पर कभी परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। अब बारी थी माता लक्ष्मी के दूसरे प्रश्न की कि सुख का मार्ग कौन सा है। भगवान माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि हे देवी, पृथ्वी लोक पर एक जंगल में बिना पैर और बिना हाथों वाली एक लोमड़ी रहती थी। पैर न होने की वजह से अपना भोजन आदि जुटा नहीं पाती थी। वह पूरे दिन एक ही जगह पर बैठी रहती थी। अब सवाल यह था कि वह चल फिर तो सकती नहीं थी, तो फिर भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकती और वह कैसे जीवित रहती थी। तो इसके लिए मैंने उसकी व्यवस्था कर दी थी। उसी जंगल में एक शेर रहता था। सारा दिन परिश्रम करके वह जानवरों का शिकार करता था। अपने शिकार को खाने के बाद बचा हुआ मांस वह शेर उस लोमड़ी के पास ही डाल जाता था, जो बिना पैरों वाली थी। इस तरह से लोमड़ी का पेट भी भर जाता था। यह प्रक्रिया रोज चलती रहती थी। अब मैं उस मूर्ख मनुष्य की मूर्खता को समझाता हूँ, जो अपने कर्मों के कारण दुखी रहते हैं। एक दिन उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया। उसने जब उस बिना पैर और हाथों वाली लोमड़ी को देखा तो सोचने लगा, यह लोमड़ी तो चल फिर भी नहीं सकती, शिकार करने में भी असमर्थ है, तो फिर इसे भोजन कहाँ से मिलता है, यह जीवित कैसे रहती है। यह देखने के लिए वह पास के पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया और लोमड़ी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में एक शेर शिकार करके आया और इस लोमड़ी के पास बैठकर शिकार किए हुए मांस को खाने लगा। खाते खाते जब शेर का पेट भर गया तो वह बचे हुए मांस को लोमड़ी के पास ही छोड़कर चला गया। शेर के जाने के बाद बचे हुए मांस को लोमड़ी ने खा लिया। लकड़हारा कहने लगा, धन्य हो प्रभु, आप लोमड़ी का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो मेरा क्यों नहीं रखते। अब मैं भी लकड़ी काटने के लिए नहीं आऊंगा, आप मेरे घर पर ही भोजन का प्रबंध कर दीजिए। मैं भी अब घर में ही आराम से पड़ा रहूंगा, भोजन तो आप भेज ही देंगे। इस तरह वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, उसके घर में भोजन भी नहीं पहुंचा। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, पर लकड़हारे के पास भोजन नहीं पहुंचा। इस प्रकार कई दिन बीत गए। लकड़हारे का शरीर सूख कर कांटा हो गया, उसकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी, पर उसके पास कहीं से भी भोजन नहीं गया। तब एक दिन आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, तेरे पास तो 2 हाथ 2 पैर हैं, जो बिल्कुल सलामत हैं, फिर क्यों भूखों मरता है, अपने भोजन को कमाने के लिए क्यों नहीं जाता। तब लकड़हारा आकाशवाणी से कहने लगा, जब लोमड़ी को घर बैठे खाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। फिर आकाशवाणी और गर्जना करते हुए कहती है, सच में मनुष्य बड़ा मूर्ख है। तूने लोमड़ी को तो देखा कि उसके भोजन की व्यवस्था मैंने की है, पर उस शेर को नहीं देखा, जो कितनी मेहनत करके भोजन जुटा कर लाता है, स्वयं खाता है और लोमड़ी का भी पेट भरता है। तू भी उस शेर की तरह मेहनत करके अपना भोजन क्यों नहीं कमा सकता, अपने परिजन, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को क्यों नहीं खिला सकता। सासंगत जी, आलस से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे मनुष्य के जीवन में सिर्फ गरीबी, लाचारी और भुखमरी ही आती है। सासंगत जी, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई स्थान, कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई भी पराया नहीं होता। सज्जनों, आज की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। परमपिता नारायण हरि आप पर सदैव अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।